देखिए, इसमें पूरा का पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे कार्यकर्ताओं को, जिनने ज़बरदस्त संघर्ष करा, बीजेपी के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, आखिरी तक डटे रहे, और जनता ने जो प्यार और स्नेह दिया उसका मैं हमेशा ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। मध्य प्रदेश में किसी की भी लहर हो, झाबुआ में सिर्फ कांग्रेस की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लहर चलती है। ये वापस से हमने साबित करा है, और जो झाबुआ ज़िला हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को चाहने वाले जनता भी है और कांग्रेस के लिए मर मिटने वाले कार्यकर्ता भी हैं। जो जीता वही, तो मैं यही बोलूँगा कि जो जीता है वो जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने का जो चुनौती मिली है उस पर खड़े होने का हम बिल्कुल पूरा तैयारी कर रहे हैं और उसको पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, इलेक्शंस में, चुनाव में एक जीतेगा एक हारेगा, पर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो जीते वो अपने जो पद की गरिमा है और अपने जो वादे करे हैं उसको पूरा करने का काम करे, और उसी पर हम पूरी तरह से केंद्रित हैं। क्या मुद्दे उठाएंगे विधानसभा में? देखिए, झाबुआ की आवाज़ तो हमेशा पूरे मध्य प्रदेश में बुलंद रही है, और जब से मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है, चाहे युवाओं की बेरोज़गारी को लेकर हो, चाहे पलायन को लेकर हो, चाहे महिला अत्याचार पर लेकर हो, या फिर आदिवासियों का शोषण जो प्रदेश में हो रहा है उसको नहीं उठाया हो। अब पूरे दमखम से ये एक नया मौका मिला है जो सभी साथियों ने एक और जनता ने नई जवाबदारी दी है, इसको पूरी ईमानदारी से निभाने का हम प्रयास करेंगे। और झाबुआ को किस तरह से यहाँ पर कॉलेज ला सकते हैं, मेडिकल कॉलेज ला सकते हैं, उसकी पूरी लड़ाई विधानसभा में दमखम से लड़ेंगे। और हमने जो पहले भी बोला था कि झाबुआ में पलायन एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि लोग बाहर पर, तो यहाँ पर जब तक उद्योग स्थापित नहीं होंगे तब तक यहाँ पर रोज़गार नहीं मिलेगा। और मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो कांग्रेस के समय आई थी, जिसके कारण पलायन बहुत हद तक रुका था, क्योंकि यहाँ पर मनरेगा में उनको रोज़गार की गारंटी मिलती है। वो वापस से जो निधि इतने सालों से अटकी हुई है उसको निकलवाने का काम हम लोग करेंगे, और युवाओं के लिए कोचिंग क्लासेस और शिक्षा के लिए नए संस्थान बनवाने का काम भी हम लोग विधानसभा में लड़कर करवाएंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक की बात कही जा रही थी, झाबुआ में भी सभा हुई थी, तो खास असर दिखने को नहीं मिला। देखिए, मेरे को ये मोदी मैजिक से ज़्यादा मोदी मैनेजमेंट ज़्यादा लगता है, और जहाँ मैनेजमेंट नहीं चला वहाँ उनका दाल नहीं गली। और अगर इस तरह का रिज़ल्ट तो फिर झाबुआ में भी आना चाहिए था, पर जनता ने अगर मन बना लिया है तो फिर कैसे आया नहीं, कैसे रिज़ल्ट वो आता जो बीजेपी सोच रही है। और मेरा ये कहना है, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी यहाँ पर आए, और चुनाव आयोग को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर उनने लाडली बहना के पैसे अगर 12 तारीख को नहीं डलवाए होते, उस पर इतना ज़्यादा प्रभाव दूसरी जगह भी नहीं पड़ता। तो चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं इसमें मौन स्वीकृति दे रहा था। अगर आपको निष्पक्ष चुनाव करवाने हैं तो इस तरह का कोई भी पैसे का प्रलोभन नहीं दिया जाना चाहिए, और ये चुनाव आयोग की जवाबदारी है कि उस चीज़ को रुकवाना। पर उन्होंने तो किसान के भी पैसे डाले, उन्होंने जो इतने सालों से जो पेंशन नहीं मिल रही थी, पेंशन भी डलवा दी, और लाडली बहना में पैसे भी डलवा दिए, डबल कर डलवा दिए। तो ये सब तो चुनाव को प्रभावित करने का तरीका है। हमारे यहाँ की जनता सजग थी, हमारे यहाँ के आदिवासी पूरी ताकत से मुस्तैद थे, सामान्य वर्ग मुस्तैद थे, उस कारण से वो उनको बरगला नहीं पाए। पर बाकी जगह जहाँ भोली जनता थी, वो चीज़ों को समझ नहीं पाई, वहाँ पर उस चीज़ का फ़ायदा बीजेपी उठा ले गई। अच्छा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस से कहाँ कमी है? देखिए, मैं तो मानता हूँ कांग्रेस ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मतलब जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक कर दिया, मेहनत करी है, झूठे एफआईआर हुई है। मैं खुद का उदाहरण लूँगा कि मुझ पर जब पथराव हुआ आज तक उसकी एफआईआर नहीं हुई। मतलब पुलिस, पैसा और प्रशासन का ज़बरदस्त दुरुपयोग करा इन लोगों ने, और तब भी अगर उसके खिलाफ भी हमारे लोग खड़े हैं तो ये हमारे कार्यकर्ताओं की एक ज़बरदस्त जीत है, जनता की बहुत बड़ी जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई